कहा गया है, हमें भी चलेंगे। रन 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 रन। ओके, फायरिंग हो रही है। ये देखिए रॉकेट लगातार एक के बाद एक रॉकेट आगे जा रहे हैं। ये इजरायली आर्मी का अटैक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे को ऊपर से जाता हुआ। तस्वीरें बता रही हैं कि हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की निर्णायक घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है। एक रॉकेट अटैक यहाँ पर हुआ है, हमसे कुछ ही मीटर दूर ये एक रॉकेट अटैक हुआ और मेरे कैमरामैन मैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये एक बड़ा धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। हमसे कुछ ही मीटर दूर एक रॉकेट गिरा है। ये देखिए, बिजली की रफ्तार से मिसाइल आई और चंद सेकंड के भीतर पूरी इमारत नेस्तनाबूद हो गई। ये साउथ गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में इजरायली अटैक की तस्वीर है, जिसमें फिलिस्तीनी प्रोडक्शन बैंक की इमारत धराशायी हो गई, जिसका इस्तेमाल हमास करता रहा था। लेकिन हमले हमास की तरफ से अभी भी जारी है। एक रॉकेट तो उसी वक्त गिरा जब एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और कैमरामैन मान वॉर जोन में रिपोर्टिंग कर रहे थे। सब लोगों को यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए कहा गया है, हमें भी चलेंगे। मान रन रन रन। मान आपको दिखाएंगे ये जा रहे हैं और हमें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर लगातार फायरिंग की जा रही है और जैसे जैसे यहाँ पर नज़दीक आते जा रहे हैं हम गाजा बॉर्डर के, फायरिंग बहुत ज़्यादा है। देखिए मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान भी तुरंत हमारे साथ में कवर ले चुके हैं। हमास के हमलों का जवाब इजरायल भी बेहद भीषण तरीके से दे रहा है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। इजरायल के दिन रात के बारूदी हमलों ने गाजा पट्टी को एक भुतहा शहर बना दिया है। तस्वीरें बता रही हैं कि इजरायल की स्ट्राइक से गाजा पट्टी कैसे मलबे में तब्दील हो गई है। इजरायल के हमलों की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि पूरे गाजा पट्टी में बदहवासी दिखाई दे रही है। इजरायल ने बमबारी से गाजा की एक बहुमंजिला इमारत को गिरा दिया तो वहां खलबली मच गई। इजरायल ने इन 24 घंटों के भीतर जो बड़े हमले किए, ये उनमें हमास के कमांडो हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हमास की एलीट फोर्स नुखबा के ठिकानों पर रात भर हमला किया। इजरायली हमले में हमास का एक सीनियर नेवल कमांडर मारा गया। नॉर्थ गाजा के जबालिया में बमबारी के दौरान फिलिस्तीनी जिहादी लीडर अब्द अल रहमान शिहाब परिवार समेत मारा गया। इजरायली सेना फिलहाल गाजा बॉर्डर के बेहद करीब डेरा डाल रही है। ये देखिए मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगा, हम गाजा बॉर्डर के कुछ ही 100 मीटर दूर हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा कर लिए गए हैं टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट। इजरायली आर्मी के आपको लाव लश्कर जिसे कहते हैं आर्मी का पूरा दिखाई देगा। इजरायल के तेवरों से संकेत मिल रहे हैं कि गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद करने का उसका पक्का इरादा है। गाजा में फाइनल असॉल्ट शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं। वैसे भी इजरायल ने गाजा पट्टी की भीषण नाकेबंदी की हुई है। इजरायल से एंट्री बंद होने के बाद अब बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, यानी हमास के चक्कर में गाजा पट्टी में रह रहे फिलिस्तीनियों की शामत आ गई है। लगातार छठे दिन इजरायल के हमलों ने गाजा पट्टी की सूरत बिगाड़ दी। हमलों के बाद गाजा पट्टी का इलाका किसी नरकलोक सरीखा दिख रहा है। गाजा पट्टी में कोई मामूली आबादी नहीं रहती, करीब 23 लाख लोग रहते हैं। नॉर्थ गाजा में आबादी 4,40,000 है। गाजा सिटी की आबादी 7.5 लाख है। देर अल बलाह इलाके की आबादी 3,20,000। खान यूनिस इलाके में रहते हैं करीब 4,30,000 लोग। वहीं गाजा पट्टी के रफाह इलाके की आबादी करीब 2,75,000 है। यानी एक छोटे से इलाके में करीब 23 लाख की आबादी को हमास ने मौत के मुंह में धकेल दिया है। 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी के लिए बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल सबकी सप्लाई पहले ही ठप कर दी। अब गाजा पट्टी पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। इजरायली सेना तैयार है, बस ऑर्डर का इंतजार है। इजरायली आर्मी लगातार एक्शन में दिख रही है और ये कि बड़ा कॉन्वॉय आपको दिखाई देगा। मेरा कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। ये देखिए जो इनकी स्पेसिफिक कैरियर व्हीकल है, एक 7-8 गाड़ियां गई है और पीछे भी एक बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो इजरायली आर्मी है
वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस तरह से हमें ये अब चौथा और पांचवा इस तरह का कॉन्वॉय दिखाई दिया है। इस बीच हमास ने इजराइल के जिन इलाकों पर हमला किया वहां से बर्बरता की निशानियां सामने आ रही हैं। इजराइल के गाजा बॉर्डर से लगते गांव किबुत्ज में हमास का सबसे ज्यादा कहर बरपा। इजराइल का दावा है कि यहां बच्चों के सिर कटे शव मिले हैं। इस बर्बरता की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी व्हाइट हाउस में यहूदी लीडर से मुलाकात में इसका जिक्र किया। I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि हमास के आतंकी जब इजराइल में घुसे तो उनके पास आईएसआईएस के झंडे थे। किबुत्ज सूफा में ऐसे झंडे मिलने का दावा किया गया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ही कहा था कि हमास आईएसआईएस से भी ज्यादा बर्बर है। यानी मतलब साफ है कि हमास अब भी लगातार फायरिंग कर रहा है और इजराइल को चुनौती दे रहा है कि जितनी बमबारी करनी है कर लो, लेकिन हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे थे, दागे जा रहे हैं और शायद और भी आने वाले कुछ दिनों में इस तरह के रॉकेट्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ठिकानों पर दागे कंटिन्यूसली जाएंगे।